गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास है आपके 7 चैप्टर है आपका 14 क्वेश्चन 6 तक हो गए थे। 7 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ए फिगर जो है, जो फिगर आपको दे रखी है कुछ इस तरह की, एंगल सी ई, ये एंगल डी बी ए और ओ जो है वो 50 डिग्री आपको गिवन है। ये आपका क्वेश्चन हमें गिवन है। इसमें अब गिवन क्या है, एक तो ए और पैरेलल टू सी डी एंड ओ बी पैरेलल टू सी ई, और जो एंगल ए ओ बी है वो आपको 50 डिग्री गिवन है। ये चीजें आपको गिवन है। मैं फाइंड जो करना है वो क्या है, एंगल्स ई सी डी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल हमें जो है वो बताना है, ई सी और डी, ये एंगल हमें बताना है। स्टार्टिंग में करते हैं, फिगर में देखते हैं पहले, ए ओ पैरेलल टू सी डी। जब ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इनके साथ जो एंगल बनेंगे ए की साइड में, ठीक है, ये भी इसी साइड में, ये भी इसी साइड में है, एक पैरेलल लाइंस के, दोनों पैरेलल लाइंस के जो एक साइड में एंगल बनते हैं वो क्या है, इक्वल होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो एंगल ए ओ डी, ए ओ बी कह लो चाहे डी कह लो, बी कह लेते हैं, हमें गिवन है तो, इक्वल टू एंगल किसके इक्वल होगा, सी डी बी, सी डी बी। किस लिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल्स हैं। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया, यानी ये हो गया 50। ठीक है, यानी कि एंगल सी डी बी इक्वल टू 50 डिग्री है। अब एंगल ई, ये दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ओ बी और सी ई, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस दे रखी है। दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन कट करती है, जो अंदर के साइड एंगल बनते हैं वो क्या होता है, 180 होता है। यानी कि एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी, एंगल प्लस में एंगल सी डी बी इक्वल टू 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री। ई सी डी प्लस में सी डी की वैल्यू हमने निकाल दी थी, कितनी है, 50 डिग्री है, इक्वल टू 180। तो ई सी बी इक्वल टू क्या आ गया, 180 माइनस में 50 इक्वल टू 180 में से 50 क्या रहेगा, 130 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। ये हमें जो है फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में फिगर हमें गिवन है। फिगर क्या है 8th में, ये हमें फिगर गिवन है। इसमें क्या है, ये एंगल हमें 40 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है। ये पॉइंट हो गया ए बी ओ सी एंड डी, ये हमें पॉइंट जो है वो गिवन है। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी ओ डी, ये एंगल हमें जो है वो निकालना है। पहले क्या करते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं इस तरह से, जो ओ से पास होती है, यहाँ ई और एफ पॉइंट है। ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली अपनी तरफ से
ठीक है, जो पैरेलल है किसके, ए बी के और सी डी के। अब हमारे पास जो गिवन था वो क्या था, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल सी डी ओ इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल ए बी ओ इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमें गिवन था। हमने क्या कर दिया, ड्रॉ ए लाइन, यहां से हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया हमने, ड्रॉ ए लाइन ई एफ passes through ओ से जो पास होकर जाती है वो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, जो क्या है ओ से पास होती है। अब ए बी पैरेलल टू ई एफ हो गया। ठीक है, ए बी पैरेलल टू ई एफ हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे ये एंगल, कि दो लाइंस को एक लाइन कट करती है, तो वो क्या होते हैं, एंगल्स जो हैं जो उन दोनों लाइंस के बनते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो है वो कहते हैं, या उन्हें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। तो एंगल ए बी ओ इक्वल टू, अब जो एंगल है वो ध्यान से लिखना है हमें, सिर्फ ये एंगल है बी ओ एफ, यानी कि सिर्फ ये ऊपर वाला जो एंगल है वो आया है, क्या आया है, बी ओ एफ। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, एंगल बी ओ एफ कितना आ गया हमारे पास, जो है बी ओ एफ हमारे पास जो एंगल आ गया वो क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी तरह क्या है, ई एफ जो पैरेलल टू किसके आ गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे, तो एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन लो और तीसरी लाइन लो, तीनों एक दूसरे के भी पैरेलल हो जाती हैं। तो एंगल क्या आ गया हमारे पास, एफ ओ डी, एफ ओ डी इक्वल्स टू किसके आ गया, इस एंगल के, सी डी ओ, एंगल सी डी ओ के इक्वल आ गया। ठीक है, एंगल सी डी ओ के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये एंगल सी डी ओ कितना है, 40 है, तो एफ ओ डी इक्वल टू क्या आ गया, 40 डिग्री एंगल आ गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब ये भी एंगल आ गया हमारे पास 40 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल आ गए, इन दोनों का सम कर दूं तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इनका सम कर देता हूं, थोड़ा तो बना लेते हैं, ये डायग्राम आपको गिवन था। ठीक है, हमने क्या किया, पैरेलल लाइन लगाई, ये एंगल आ गया 50 डिग्री, ये आ गया 40 डिग्री, दोनों का सम कर दूं तो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। क्या एंगल हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ओ जो बन रहा है बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल टू सम ऑफ एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी हो जाएगा। ये पॉइंट आ गया ओ, ये एफ, ये बी और ये बी, बी ओ एफ, यानी ये एंगल एफ ओ डी, ये एंगल कर दूं तो बी ओ डी, पूरा एंगल आ जाएगा। इन दोनों प्लस करने तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। क्या है, 50 प्लस 40 इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। कौन सा, बी ओ डी। यहां पर आपका जो है सम खत्म होता है, पूरा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट 9 छोड़ दीजिए। ठीक है, और 11 छोड़ दीजिए। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं करवाए हैं आपको। उसके बाद 10 क्वेश्चन देखिए, 9 के बाद 9 छोड़ दीजिए, 8 के बाद हमें 10 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 10th क्वेश्चन में आपको क्या कहता है कि एक फिगर आपको गिवन है। क्या फिगर गिवन है, यहां बना लेते हैं छोटी सी। ठीक है, ये फिगर आपको गिवन है। ठीक है, क्या पॉइंट है, ए बी
ई सी एंड डी, ये पॉइंट आपको गिवन है, जिसके अंदर क्या है, ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल है आपका 100 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, इस तरह से आपको ये फिगर में गिवन है एफ जी। अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और इसके साथ जो ये एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो ये एंगल बनेगा, इसका सम क्या होगा, 180 होगा। और इसे छोड़ देते हैं, पहले दोबारा समझते हैं। ये एंगल और जो ये एंगल बनेगा पूरा, दो लाइंस के बीच में अपोजिट एंगल बनते हैं, तो उन वो क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, और उन वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये पैरेलल लाइन इसके है, तो ये एंगल और जो ये एंगल यहां से देखो, ये एंगल बनेगा, ये क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ये क्या हो गया, 100 हो गया, इतना क्या हो गया, 120 हो गया, ठीक है। इन दोनों का सम, एक लाइन पर जो दो एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है, यानी कि ये पूरे का सम कितना होगा, 180 होगा। अब 180 में से ये दोनों ऐड कर दूं, 180 में से ये दोनों ऐड करके इसमें से 180 माइनस कर दूं, तो x की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आई। ये एंगल और ये एंगल, इसमें से एक्स्ट्रा क्या है, ये बीच वाला एंगल है, ठीक है। अगर ये दोनों मिलकर 180 डिग्री एंगल बनाते हैं, पूरा एंगल बनाते हैं 180, तो इसमें से x ही बचेगा। अगर इन दोनों का सम में जो एक्स्ट्रा है, ये पार्ट एक्स्ट्रा है ना, ये पार्ट एक्स्ट्रा है, इसको अगर मैं इन दोनों के सम में से 180 माइनस करूं तो ये पार्ट आ जाएगा, पूरा 180 होना चाहिए था, हो गया 220, तो माइनस करेंगे तो कौन सा सम आएगा, क्या आएगी वैल्यू, x की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 40 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 40 आएगी, ठीक है। अब इसको हम तरीके से करते हैं, एक एक करके स्टेप वाइज हम इसको करते हैं। मैं यहाँ से एक बार रफ करके दोबारा बना देता हूँ। समझने की बात ये थी कि ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे किसी के, तो उनका सम भी क्या होगा, प्लस कर वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए मैं क्या कहता हूँ, ए बी इज पैरेलल, फर्स्ट हमने ड्रॉ किया है, जो ड्रॉ किया है पहले गिवन है हमें, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है, और साथ में क्या एंगल ए बी ई इक्वल टू 120 हमें गिवन है, और साथ में क्या गिवन है, एंगल डी सी ई इक्वल टू 100 डिग्री, यानी सी पे एंगल और बी पे जो एंगल है वो हमें गिवन है। हमने क्या लिखते हैं, हम ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी एंड सी डी which passes through, किसके पास होती है, passes through, किससे पास हो रही है, E से। ड्रॉ ए लाइन, यहां पर लिख दीजिए एफ जी, एक लाइन हमने ड्रॉ की एफ जी, जो किससे पास होती है, E से पास होती है। सो एफ जी इज पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये तीनों क्या है, आपस में पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू एफ जी, ठीक है। ए बी जो पैरेलल है एफ जी के पैरेलल है, तो एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल, किसके एंगल, ये एंगल क्या है, बी ई जी, बी ई जी इक्वल आएगा, ठीक है। ए बी ई कितना है, 120 है, तो एंगल बी ई जी इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, 120 डिग्री आ गया। यहां तक बात समझ आ गई। अब सेकंड पार्ट में क्या करते हैं हम, जो है सी डी इज पैरेलल टू एफ जी, सो इज पैरेलल इक्वल टू पैरेलल, ठीक है। तो एंगल डी
सी ई इक्वल टू एंगल इस पूरे के एंगल की, ठीक है। यहाँ पर एक लिखनी है हमने लाइन, क्या ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। इक्वल टू किसके आएगा, सी ई एफ, ठीक है, दोनों इक्वल आएंगे। एंगल सी ई एफ आएगा ना, सी ई एफ इक्वल टू क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इस एंगल और इस एंगल में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूं तो उसका सम कितना आएगा, 120 आएगा। यानी कि मैंने क्या लिखना है, एंगल बी ई जी प्लस एंगल सी ई एफ माइनस ऑफ एंगल एक्स क्या है, बी ई सी माइनस ऑफ बी ई सी इक्वल टू 180 आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्या आ गया, 120 प्लस में 100 इक्वल टू माइनस में 180 साइड प्लस में, इस साइड आके माइनस में, ये माइनस में इस साइड आके पहले लिख देते हैं 180, ठीक है। इसकी वैल्यू x पुट कर दी और इनकी 180 पुट कर दी। अब क्या है, 120 और 100 प्लस करें 220 माइनस में 180 इक्वल टू x आ गया, माइनस करें 40 इक्वल टू x, एंगल बी ई सी इक्वल टू 40 डिग्री, ये आपका जो है वो 10 सम था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो वो है 11 छोड़ दीजिए, 12 क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, 12 क्वेश्चन में गिवन क्या है, अब आपको एक भाई फिगर दे रखी है आपको, फिगर आपको क्या कहती है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। उन्हें जो है एक लाइन इस तरह से निकलती है M, उसके बाद एक लाइन यहाँ से निकलती है जो क्या है L, ये एंगल आपको दे रखा है A, ये एंगल आपको दे रखा है 65, ये एक लाइन है Q, ये दूसरी लाइन है आपकी P, ये एंगल आपको दे रखा है B, ये एंगल आपको दे रखा है C, ये एंगल आपको दे रखा है D। इनको इसी तरह मान लेते हैं, ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। इनको पॉइंट ही मान लेते हैं हम, ठीक है। A B C D क्या है, चार हमारे पास पॉइंट है, ये दो लाइनें हैं, ठीक है, L और M। हमें क्या कह रखा है, P is parallel to Q and M is parallel to L, ये हमें देख रहा है। M लाइन जो है वो पैरेलल है L के और P लाइन जो है वो पैरेलल है Q के। जब दो लाइंस आपस में कट करती हैं तो जो दोनों साइड एंगल बनते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। हम इसको ये लिख सकते हैं, Q A L इक्वल टू एंगल B A D, आगे बात समझो, B A D, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। Q A L और ठीक है, Q A L कितना है, 60 है, इक्वल टू B A D, ठीक है, 65 डिग्री आ गया। ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, 65 डिग्री आ गया। दो लाइंस जब एक लाइन से कट होती है, दोनों साइड अंदर के साइड जो दो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है, क्यों, एंगल बी ए डी, छोटा लिख देते हैं डी को भी, ठीक है, इक्वल टू एंगल किसके, ए डी सी, ठीक है, प्लस का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है, क्यों, इंटीरियर एंगल्स, क्या है ये, इंटीरियर एंगल्स है। जब इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है, 180 होता है,
एक लाइन से कट होती है, सेम साइड अंदर की साइड सेम साइड जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। ये एंगल हमें पता है 65, ठीक है, ये एंगल हमारे पास क्या है 65 है, ये आ गया ADC इक्वल टू 180। तो एंगल ADC इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस में 65, एंगल क्या आ गया माइनस किया तो 5, ठीक है, 115 डिग्री जो है वो एंगल हमारा आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, यहां तक समझ आ गया? ये मैं एक बार कर देता हूं थोड़ा सा, यहां से यहां पे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया इंटीरियर एंगल्स और ये हमारा आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमारे हो गए इंटीरियर एंगल्स, IA लिख दिया इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ये दो लाइन पैरेलल है, यहां से क्या है P लाइन पैरेलल टू क्या वो हमें गिवन है, जब दो लाइंस पैरेलल है एक लाइन कट करती है तो ये और ये इनका सम क्या आएगा 115 है, 115, तो इन दोनों का सम भी क्या आएगा 180 आएगा, क्योंकि दो लाइन है, एक लाइन को कट कर रही है उनको, दोनों सेम साइड है, यानी कि ये भी क्या है इंटीरियर एंगल्स है। एंगल ADC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180, ये कितना था 115 प्लस में BCD इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल BCD इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 115, कितना आ गया आपका 65 डिग्री आ गया, ये एंगल क्या आ गया आपका 65 डिग्री आ गया। अब ये दो लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, तो ये भी एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 115 आ गया। सो एंगल CBA इक्वल टू 150, ये एंगल भी हमारे पास 115 आ गया, सेम जैसे हमने ये एंगल निकाले हैं वैसे, ठीक है। यानी दो लाइन M is parallel to N, so L, so CAB equal to 150। आपके चारों जो हैं वो उनका सम और उनकी वैल्यूज निकल गई, ठीक है। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अब वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अब आ जाता है 13, दो सम रहते हैं 13 और 14, फिनिश कर देते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13 पे हमें फिगर गिवन है जिसके अंदर हमें क्या कहता है एक पैरेललोग्राम है इस तरह से, ठीक है, एक उसे बाइसेक्ट करती है लाइन, ये एंगल है 35, ये एंगल है 40 डिग्री, ठीक है। ABC, ये एंगल है X, ये एंगल है हमारे पास Y, हमें X और Y एंगल जो है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। गिवन क्या है हमें AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, ठीक है। ये चीज हमें जो है वो गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, AC जो है वो एक डायगोनल है, एक एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री है और CAD इक्वल टू हमारे पास है 40 डिग्री है, तो हमें X और Y एंगल जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ये दिया। अब AB जो पैरेलल है वो BC के है, मान लेते हैं और कुछ नहीं है, ये दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, ये लाइन इसको कट करती है, एक लाइन इन दोनों को कट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। उसके बाद पहले यहां तक करते हैं, एज AB is parallel to CB, तो एंगल CAB is equal to एंगल हमारा क्या होगा ये DCA,
DCE क्या आ गया, अल्टरनेट एंगल्स। क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, तो इनका जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो ये 35 है, तो ये भी क्या आ गया हमारा 35 आ गया। तो एंगल ये क्या था, y था, ये क्या था, y था, इक्वल टू क्या आ गया 35 डिग्री आ गया। ठीक है, अब सेकंड एज, अब वही बात, दो लाइन है, एक लाइन कट कर रही है, ए बी और सी बी पैरेलल है, एक लाइन उन्हें कट कर रही है, तो ये और ये एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, इनके अल्टरनेट एंगल हो गए, ये और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एज ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो एंगल क्या हो गया, डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, नहीं ये एंगल इसके इक्वल होगा, ए सी बी, क्या होगा एंगल ए सी बी। सेम क्या है, अल्टरनेट एंगल से क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल तो समझ में आ गए, दो लाइन को जब एक लाइन कट करती है, जो अपोजिट साइड में एंगल बनते हैं वो क्या है, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ए गिवन ही है, तो एंगल्स ए सी बी इक्वल टू एक्स में गिवन था, ये क्या होगा 40 हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 40 डिग्री आ गया। ठीक है, इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है। सिंपल सी बात है, दो लाइन कट करती है, दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन उन्हें कट करेगी तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन कट करेगी तो दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके एंगल, और हमारे पास जो है वो दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद 14th क्वेश्चन है, 15 छोड़ दीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपका 14 की है इस चैप्टर का। एक फिगर है आपको गिवन है, क्या है कुछ इस तरह की आपको फिगर गिवन है। ठीक है, ये एंगल है ए, ये है बी, ये है डी और ये है सी और डी। ये एंगल आपको 125 डिग्री दिया हुआ है, हमें निकालना है एक ये एंगल, ये एक्स है, इसको भी एक्स मार्क किया हुआ है, ये वाई है और ये क्या है जेड। हमें गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है, और सी ए हैज प्रोड्यूस्ड टू ई, सो बी ए ई इक्वल टू, ई तक गया, बी ए ई, ये क्या है 125 है। ठीक है, जब लीनियर एक लाइन पर दो एंगल बनते हैं, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बी ए ई एंगल बी ए ई यानी कि ये एंगल प्लस में सी ए बी प्लस में सी ए बी, ये एंगल इनका सम कितना हो जाएगा, ये क्या है इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का मीनिंग है एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स, एक लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, ए बी ए एक लाइन है, सी ई पे दो एंगल बने, उनका सम क्या है 180 होता है। ठीक है, ये हमें 125 गिवन है, प्लस में सी ए बी इक्वल टू 180, तो बी है सी ए बी इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस में 125। ठीक है, कितना आ गया, माइनस करें तो एंगल क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया जो 5। ठीक है, 55 डिग्री, x 55 डिग्री आ गया, तो ये एंगल भी x है, ये भी क्या आ गया 55 डिग्री। सो x इक्वल टू 55 डिग्री, तो ये एंगल में हमारे पास 55 आ गया, दोनों 55 आ गए। ठीक है, ये भी क्या है 55 डिग्री। अब हमें z एंगल निकालना है, क्या बताया था, दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन कट करती है, दो जो बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल
ACD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है या इंटीरियर एंगल्स है, सिंपल इंटीरियर एंगल्स लिखो। इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 55 है तो ये कितना आएगा? 55 प्लस ACD इक्वल टू 180। तो माइनस करें तो ACD की वैल्यू क्या आएगी? एंगल ACD इक्वल टू क्या आ गया? 125 डिग्री। ये एंगल क्या आ गया हमारे पास? 125 डिग्री आ गया। ठीक है, अब जो है हमें निकालना है सिर्फ एंगल Y। Y जो है, अगर एक क्लोज्ड फिगर है कोई भी, उनके अंदर का जो सम है ना, चार साइड्स हैं तो उनके अंदर का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? थोड़ा सा यहां से इरेज कर रहा हूं। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ ई पॉइंट है। ठीक है, sum of interior angles of a फोर साइड फिगर, जिसकी फोर साइड की जो फोर साइड्स होती हैं, जिसकी और फोर साइड्स फिगर इज 360 डिग्री। एक फोर साइड्स फिगर का जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल x प्लस y प्लस z इक्वल टू 360 डिग्री। x y और z का क्या हो गया? 360 हो गया। x कितना है? 55 प्लस 55 प्लस 125 प्लस z इक्वल टू 360। 110 में से 125 प्लस करें तो वैल्यू आएगी 532। ठीक है, प्लस z इक्वल टू 360। जब इसको माइनस करें तो z की वैल्यू आ जाएगी क्या? 360 में से 235 जो है वो माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस करें तो क्या आएगा? 5 में से 3 क्या? 2 125 डिग्री जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 125 डिग्री वैल्यू जो है वो आ गई। ठीक है, ये आपका जो है वो 14th सम कंप्लीट होता है और यहाँ पर आपका 14th चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट होता है। आपने जो है 15th सम नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी तक का आपका 14th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।